ओके, दैट्स गुड। अच्छा, नाउ अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। नाउ इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी लेबोरेटरी में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमने कुछ ही चूज किए वो तो सबसे द फर्स्ट इंडिकेटर जो हम कभी भी यूज नहीं करते, जो हमने शायद ओ लेवल्स में देखा हो और बहुत ज्यादा हमने हमारी टीचर पे बहुत एम्फेसिस किया हो, लेकिन ए लेवल्स में आके आपने कभी भी कोई ऐसी टाइट्रेशन नहीं की होगी जिसमें आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन दिया गया टू डू द टू बी एक्टिंग एज द इंडिकेटर। Although the universal indicator can show you exactly what pH is present, प्रॉब्लम क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर में कि उसमें कलर चेंज बड़ा ग्रेजुअल होता है और बड़ा स्लो होता है, राइट। रेड पिंक में ट्रांजिशन कर जाएगा, आपको कुछ खास नजर भी नहीं आने वाला। पिंक ऑरेंज चल जाएगा, आपको पिंक और ऑरेंज के बीच में डिफरेंस नहीं आएगा। आपको ऑरेंज लाइट ऑरेंज येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन, देखो देखो कलर चेंज बड़ा सटल सा और एक बड़े प्यारे पैटर्न से नजर आ रहा है। इट्स नॉट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रेजुअली चेंजिंग। तो ग्रेजुअली चेंज में क्या होगा आपको नजर ही नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या हुआ। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रीन देखना चाह रहे हो तो आप इस ग्रीन पे रोकोगे या इस ग्रीन पे रोकोगे या इस ग्रीन पे रोकोगे या इस ग्रीन पे रोकोगे, विच ग्रीन आर यू गोइंग टू स्टॉप एट। तो दिस इज अ बैड इंडिकेटर टू बी यूजिंग। आप कभी यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते हो टू डू योर टाइट्रेशंस बिकॉज इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। आपको ऐसा इंडिकेटर चाहिए हमेशा जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में आपको मतलब ऐसा हो कि बहुत बड़ा उसमें कॉन्ट्रास्ट हो। अगर ये कलर दिखा रहा है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में दूसरा वाला कलर हो, ताकि आपको फौरन देखते ही पता चलता अच्छा ठीक है हो गया, एंड पॉइंट रीच हो गया। आपको ये नहीं चाहिए आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा चेंज कर चीज, आप कंफ्यूज ही रहोगे भाई कौन सा ग्रीन का शेड है जिसमें मुझे रोकना है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो इट कैन टेल यू द एग्जैक्ट पीएच, बट द प्रॉब्लम इज इसके अंदर टाइट्रेशन करते हुए ग्रेजुअल चेंज देखते हुए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी नेवर यूज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इंडिकेटर्स दैट वी कुड हैव in the lab when doing titrations. The other indicators that we more commonly used is a methyl orange indicator or a phenolphthalein, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, इट चेंजेस पीएच एट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 के बीच में पीएच चेंज करता है, और फिनोफ्थलीन तकरीबन 8 to 10 के बीच में अपनी पीएच कर रहा हूं। फिनोफ्थलीन जो मिथाइल ऑरेंज जो है वो 3 to 4 में अपना जो है वो कलर चेंज करता है, और फिनोफ्थलीन अपना 8 to 10 में कलर चेंज करता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज 3 से लोअर में रेड होता है, ठीक है, और 4 से अबव में येलो होता है। यस यस, फिजा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, राउंड ऑफ याद कर लेना, 3 और 4 और 8 और 10, डोंट मेमोराइज द डेसिमल प्लेसेस। सो 3 to 4 में कलर चेंज होगा, 3 से नीचे रेड, 4 से ऊपर येलो। अब देखो रेड से जब येलो होगा एकदम से रेड से येलो, तो दिस विल बी वेरी वेरी डिस्टिंग्विशेबल। दूसरी बात क्या है, फिनोफ्थलीन 8 to 10 में कलर चेंज दिखाता है, 8 से बिलो कलरलेस, 10 से अबव पिंक, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स अच्छे क्यों हैं और किस केस में ये बाकायदा बहुत अच्छे हो जाते हैं, इन विच केसेस इन विल दे बी वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स टू यूज। सो लेट्स गो टू आवर टाइट्रेशन कर्व्स एंड देन लेट्स सी कि हम कैसे डिड्यूस करते हैं टाइट्रेशन कर्व की मदद से कि हमें कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। सो लेट्स गो ओवर हियर। अच्छा, हमारा जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन चेंजेस कलर इन अप्रोक्सीमेटली 8 से लेके 10 तक, है ना, तकरीबन इधर चेंज कर लेता है। दिस इज द रेंज ऑफ फिनोफ्थलीन। एंड दिस इज द रेंज ऑफ, तकरीबन इसकी क्या थी, 3 to 4 थी ना, सो 3 से लेके 4 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। व्हाई डज दिस सीम सो पिचकावा। अच्छा 3 to, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी सो पिचकावा। 4.3 है ना, तो तकरीबन इधर तक का, लेट्स मेक इट लो। दिस इज मिथाइल ऑरेंज रफली, ठीक है, रफली मिथाइल ऑरेंज। नाउ आपको क्या नजर आ रहा है, यू कैन सी दैट बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली प्रिटी गुड टू बी यूज्ड ओवर हियर। क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों स्टीप पॉइंट में कलर चेंज दिखा देंगे। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट और तुम्हारी स्टीपनेस, क्योंकि स्टीपनेस की रेंज बहुत कम है, तो तुम्हारा फिनोफ्थलीन कलर चेंज दिखा रहा है अपना स्टीप पॉइंट में, मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज दिखा रहा है स्टीप पॉइंट में, तो तकरीबन तकरीबन इक्विवेलेंस पॉइंट पे ही कलर चेंज दिखा रहे हैं तुम लोगों को, राइट। सो दीज आर गुड इंडिकेटर्स टू यूज इन दिस केस, बिकॉज फिनोफ्थलीन भी स्टीप में चेंज कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज भी स्टीप में चेंज कर रहा है, तो तकरीबन तकरीबन वो इक्विवेलेंस पॉइंट पे ही दिखा रहे हैं कि भाई टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। हाँ नजर आ रहा है हल्का फुल्का आगे पीछे है, लेकिन हल्का फुल्का आगे पीछे से मसला नहीं है, हमारा वैसी जो कर्व है उसका स्टीप पॉइंट है, ये तो बहुत ही बड़ा स्टीप पॉइंट है, तो हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो जाए उसमें फर्क कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, 0.21 सेंटीमीटर क्यूब का फर्क होगा, इससे ज्यादा का फर्क तो नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड, दी बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड टू बी यूज्ड इन दिस केस, ठीक है। अब हम इसी को देखते हैं एंड लेट्स सी कैसे हम रिड्यूस करते हैं इंडिकेटर इन डिफरेंट कंडीशंस। सो लेट्स ग्रुप देम टुगेदर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखो चाहे मैं वैसे करूं या चाहे मैं वैसे करूं,
बोथ केसेस में दे आर वेरी वेरी गुड इंडिकेटर्स। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बहुत बेहतरीन इंडिकेटर्स है। अच्छा, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल करूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो यू विल सी वन थिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जब हम देख रहे हैं तो यू कैन सी दैट सैडली फिनोफ्थलीन का जो कलर चेंज हो रहा है वो स्टीप पॉइंट में नहीं हो रहा। सो देन दिस बिकम्स अ बैड इंडिकेटर, this becomes a bad indicator to be used in this case scenario, but methyl orange is still a good indicator because uska color change steep point mein ho raha hai, right? So you will only choose those indicators to be used as to determine the titration ke mera equivalence point reach hua ya nahi hua, अगर तो वो कलर चेंज दिखा रहे हैं इन दी स्टीप पॉइंट, अगर तो वो नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है वी कैन नॉट यूज देम एज क्या कहते हैं, वी कैन नॉट यूज देम एज इंडिकेटर्स। नाउ इसमें भी मिथाइल ऑरेंज दिखा रहा है लेकिन फिनोफ्थलीन सैडली उसका कलर चेंज स्टीप पॉइंट में नहीं आ रहा। मिथाइल ऑरेंज का तो आ रहा है, फिनोफ्थलीन का स्टीप पॉइंट में नहीं आ रहा। ठीक है जी। आर दीज द ओनली इंडिकेटर्स यू नीड टू लर्न? यस मिशाल, दीज आर द ओनली इंडिकेटर्स दैट यू नीड टू लर्न। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं रनिंग एसिड इनटू द अल्कली। जब मैं एसिड रन कर रहा हूं अल्कली में तो नाउ यू कैन सी दैट मिथाइल ऑरेंज सैडली इज हैविंग अ वेरी वेरी बैड, मतलब इट्स अ वेरी वेरी बैड इंडिकेटर, बहुत ही गलत हमें रिजल्ट देगा। फिनोफ्थलीन उसके बरक्स बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। सो नाउ इन दिस केस फिनोफ्थलीन इज अ गुड क्या कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस टाइट्रेशन को रिवर्स करके देखूं तो वो भी वही है, चाहे मैं उधर से उधर जाऊं या उधर से उधर जाऊं, वंस अगेन फिनोफ्थलीन टर्न्स आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर। ठीक है। अच्छा, ये यहां से हटा लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, ये यहां डालते हैं और ये कर लेते हैं। एंड नाउ जो मैंने आपको बोला था ना, क्यों आप वीक बेस वीक एसिड की टाइट्रेशन क्यों नहीं करते, दैट्स बिकॉज कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो आपको कलर चेंज दे दे सही वाला। देख रहे हो, ना ही फिनोफ्थलीन ना ही मिथाइल ऑरेंज, दोनों में से कोई भी स्टीप पॉइंट में नहीं है, क्योंकि स्टीप पॉइंट इतना पतला सा है, इतना नॉन एग्जिस्टेंट स्टीप पॉइंट है। सो देयरफॉर ऑल इंडिकेटर्स दैट यू यूज दे विल बी प्रिटी यूजलेस इन दिस केस सिनेरियो। अभी आप कभी भी टाइट्रेशन नहीं करोगे वीक बेस और वीक एसिड की, यू विल नेवर एवर 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 डू टाइट्रेशंस ऑफ अ वीक बेस और अ वीक एसिड, मतलब वीक बेस विद वीक एसिड, सो यू विल नेवर डू दैट। और इधर भी आपको नजर आ रहा है कि इन दिस वी बोथ ऑफ देम आर प्रिटी बैड टू बी यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, वंस अगेन इसको उधर कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं और ये यहाँ पे कर लेते हैं और ये आ जाएगा यहाँ पे। सही है। इज दिस क्लियर हाउ यू गोइंग टू चूज योर इंडिकेटर? तो अगर मैं आपको टाइट्रेशन कर्व दे दूं और उसकी कलर चेंज बता दूं तो आपने देखना है कि क्या वो स्टीप पॉइंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है, बैड। सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी परेशानी, एनी कंफ्यूजन्स? एंड फॉर यू गाइज, आपके लिए एक और आसानी बना रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्ट कलर चेंज एग्जाम में नहीं याद आए सो डोंट वरी। ठीक है। आपको एक बात, बहुत एक ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा होगा। व्हाट इज द ट्रेंड ओवर हियर? द ट्रेंड इज इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड मिथाइल ऑरेंज वर्क्स परफेक्टली। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में मिथाइल ऑरेंज सही चल रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में मिथाइल ऑरेंज सही चल रहा है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो फिनोफ्थलीन बड़ा अच्छा चलता है। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोफ्थलीन सही चल रहा है, और इधर भी जब हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तब भी फिनोफ्थलीन सही चल रहा है, और जब दोनों ही वीक एसिड वीक बेस हो तो कोई भी अच्छा नहीं चलता। सो रिमेंबर, यू कैन आल्सो यू विल बी एट एन एडवांटेज बाय रिमेंबरिंग दिस, दैट यूज मिथाइल ऑरेंज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड यूज फिनोफ्थलीन फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके लिए इस्तेमाल कर लो, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कोई भी नहीं चलने वाला। यू विल से नो इंडिकेटर इज गुड फॉर दिस पर्पस। कोई परेशानी इसमें, कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज, एनी ट्रबल्स यू आर हैविंग? किनकी स्पेलिंग मेरा बच्चा? फिनोफ्थेलिन, हाँ इनकी स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एग्जामिनर वहां पे स्पेलिंग लिख देगा फिनोफ्थेलिन या मिथाइल ऑरेंज, जब पूछ रहा होगा ना तो वो हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो कि स्पेलिंग गलत ना हो। फिनोफ्थेलिन है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई एम लीविंग दीज क्वेश्चंस टू यू फॉर होमवर्क। मैं इसका सोल्यूशन जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो मैं पीडीएफ में ही इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। डेमोंस्ट्रेट लॉरी एसिड्स एंड बेसिस इज कंप्लीट।
हमने पूरा कर लिया ब्रोंशियोलॉरी एसिड्स एंड बेसिस. देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट टू डिस्कस इन दिस.